गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे हैं कि पशु अनेक प्रकार के रोगों से क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं, जिनके कारण उनकी दूध उत्पादन क्षमता में कमी अथवा उनकी क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है, ठीक ढंग से बैठता है, वह उठता है, क्या करेगा, समय पर भोजन खाना खाता है, समय उठता भी है और बैठता भी। पशु के बाह्य परजीवी तथा अंतः परजीवी दोनों ही होते हैं, और जो बाह्य परजीवी हैं वो त्वचा पे रहते हैं, जिनमें पशु के क्या होते हैं, त्वचा रोग हो जाते हैं, जैसे कीड़े, अमाशय तथा आंत को तथा पर्णकृमि यकृत को क्या कर लेते हैं, वो प्रभावित कर लेते हैं। जब प्रभावित करेंगे तो क्या कह रहे हैं कि संक्रामक रोग बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण होते हैं। अनेक विषाणु तथा जीवाणु जनित रोगों से पशुओं को बचाने के लिए क्या करते हैं, टीका लगाया जाता है। जब टीका लगाया जाएगा, अब आ जाता है हमारा कुट क्या होता है, मुर्गी पालना। कुट मुर्गी पालना हो गया। तो मुर्गी पालना बेटा किस तरीके से होता है, आपने देखा होगा कि अंडे व मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। इसलिए कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती हैं, और अंडों के लिए अंडे देने वाली मुर्गी पालन किया जाता है, और तथा मांस के लिए ब्रीलर को पाला जाता है। इनकी कुछ अलग अलग नस्लें होती हैं। तो निम्नलिखित गुणों के लिए नई नई किस्में विकसित की जाती हैं, और नई किस्में बनाने के लिए देसी जैसे एसिल तथा विदेशी जैसे लेगहॉर्न नस्लों का संकरण कराया जाता है। तो चूजों की संख्या तथा गुणवत्ता और छोटे कद के ब्रॉयलर माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु, और ये किस तरीके के होते हैं, गर्मी के अनुकूलन क्षमता और उस तापमान को सहने की क्षमता होती है। देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता हो, और अंडे देने वाले तथा ऐसी क्षमता वाले पक्षी जो कृषि के उत्पाद से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपभोग कर सकें। जब सस्ते रेशे आहार का उपभोग करेंगे, अंडों तथा ब्रॉयलर का उत्पादन। ब्रॉयलर चूजों की अच्छी वृद्धि दर तथा अच्छी आहार दक्षता के लिए क्या करते हैं, विटामिन युक्त जो प्रचुर आहार मिलते हैं। जब ये प्रचुर आहार मिलेंगे तो उनकी मृत्यु दर कम रखने और उनके पंख तथा मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी सावधानी बरती जाती है। जब इनकी सावधानी बरती जाती है तो क्या होगा, सावधानी हम बरतेंगे तो कैसे, उन्हें ब्रॉयलर के रूप में उत्पादित किया जाता है। ब्रॉयलर के रूप में जब हम उत्पादित करेंगे तथा मांस के प्रयोजन के लिए विपणन किया जाता है, मांस के प्रयोजन के लिए विपणन किया जाएगा। मुर्गी पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणालियाँ क्या होती हैं, बहुत ही आवश्यक होती हैं। अच्छी प्रणाली नहीं होगी तो क्या होगा, हमें उत्पादन कम होगा। तो उत्पादन कम होगा तो हमें क्या होगा, हानि होगी। इसके अंतर्गत इनके आवास में उचित ताप तथा स्वच्छता का निर्धारण करके कुक्कुट आहार की गुणवत्ता को क्या करते हैं, हम बनाए रखा जाता है। जब इसकी आहार की गुणवत्ता को हम बनाए रखेंगे तो क्या होगा, इसके साथ साथ रोगों तथा पीड़कों पर नियंत्रण और उनके बचाव करना भी बहुत ही आवश्यक होता है कि कोई उनमें रोग तो नहीं आ गया है, या वो समय पे अपना आहार ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए नियमित दवाइयाँ, टीके लगवाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पीड़कों पर नियंत्रण हो जाता है। और ब्रॉयलर की आवास, पोषण तथा पर्यावरण आवश्यकताएं, कुछ आवश्यकताएं होती हैं। अंडे देने वाले कुक्कुटों में कुछ भिन्न होती हैं, कुछ क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, अर्थात
मिलती जुलती होती हैं। जब मिलती जुलती होती हैं, ब्रॉयलर के आधार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होती है। जब प्रचुर मात्रा में होती है तो कुक्कुट आहार में विटामिन ए तथा विटामिन के की मात्रा अधिक रखी जाती है। जब विटामिन ए और विटामिन के की मात्रा अधिक रखेंगे, क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें रोग नहीं आए।